हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गाइड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे सील्स के बारे में। अब दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे मशीन के मैकेनिज्म। तो दोस्तों, ये क्या है? सील क्या है? कंपोनेंट है। ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होते हैं जो लीकेज होते हैं उसको प्रिवेंट करने की। चाहे वो एयर हो, चाहे लीकेज बिटवीन और एयर बिटवीन टू सरफेस मीन्स, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे ऑयल हो, तो ये क्या करते हैं? उसको स्केप, जो हमारे सिस्टम में से स्केप होने से प्रिवेंट करेंगे। जैसे ये कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दे कीप ऑयल, एयर, डस्ट एंड कंटामिनेंट फ्रॉम एंटरिंग और एस्केपिंग द सिस्टम मींस बाहर कभी अंदर नहीं आने देंगे और अंदर कभी बाहर नहीं जाने देंगे। सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों? सिर्फ स्टॉप फ्लूइड और एयर फ्रॉम लीकिंग एंड कीप द सिस्टम एयर टाइट और एयर लाइट। जो एयर होगी उसको भी ये प्रिवेंट करेंगे बाहर जाने से, और बाहर की एयर को भी अंदर आने से प्रिवेंट करेंगे। और बहुत ही स्पेशल रोल ये प्ले करते हैं हमारी टोटल असेंबली में। चलिए दोस्तों, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि सील्स वर्क कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये वर्क करते हैं एक टाइट बैरियर बना के बिटवीन टू मूविंग और स्टैटिक सरफेस। मूविंग सरफेस हो या स्टैटिक सरफेस, उसके बीच में बहुत ही टाइट बैरियर बनाते हैं। जैसे दोस्तों, पहले क्या होगा? सील हम लगाएंगे टू मेटल पार्ट्स के बीच में, जैसे शाफ्ट है, पिस्टन है या हाउसिंग्स है। फिर क्या होगा? जो फ्लूइड या एयर है वो हमारे सील से आकर टकराएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? अगर वो फ्यूल या एयर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर है तो ये जो हमारा सील होगा वो एक्सपैंड होगा, मींस इलास्टिसिटी भी रहेगी इसके अंदर, या फिर ये टेम्परेचर से भी एक्सपैंड, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। और इसके वजह से क्या होगा? तो बहुत ही टाइट सरफेस हमें वहां पर मिलेगी, और हम यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो इसके लुब्रिकेशन का भी यूज करेंगे। और वैसे ही दोस्तों, इसकी इसकी वजह से क्या होगा? जब टाइट फ्रिक्शन, जब ये टाइटली एक्सपेंशन होगा यहाँ पर, तो कोई भी फ्लूइड या एयर यहाँ से स्किप नहीं हो, चाहे वो कितनी भी प्रेशर पर। तो सीलिंग का मीनिंग क्या है दोस्तों? टाइट फिट, मटेरियल इलास्टिसिटी एंड प्रेशर सपोर्ट। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनती है हमारी सीलिंग। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके मेन कंपोनेंट के बारे में। जो हमारे सील उसके मेन कंपोनेंट क्या होंगे? वैसे तो ये रबर की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, या मेटल की भी बनी हो सकती है। इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसमें से हम मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। पहले क्या होगा? सीलिंग लिप होगा, मेन एरिया दैट ब्लॉक द लीकेज। फिर क्या होगा? बॉडी रिंग, जो हमारे शेप को होल्ड करे। फिर क्या होंगे? वैसे स्प्रिंग हो, इम्प्रूव सीलिंग फोर्स। फिर क्या होंगे? बैकअप रिंग, हम और एक बैकअप रिंग प्रोवाइड करें। फिर क्या होगा? और ओ ग्रुप हो या फिर सील पॉकेट, जो सरफेस वेयर द सील सिट, जहां पर हम सील लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ओ रिंग ग्रुप या फिर सील पॉकेट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सील्स के बारे में। पहला क्या है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सीलिंग। तो पहले क्या है? पॉजिटिव सीलिंग, ये टोटली प्रिवेंट करेंगे। फिर क्या है? नॉन पॉजिटिव सीलिंग, ये क्या करेगा? स्मॉल पोर्शन लीक होने देगा, लुब्रिकेशन। फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सील मटेरियल, अब मटेरियल के ऊपर इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहले क्या मिलेगा आपको? लीदर सील, यहाँ पर देख सकते। फिर क्या है? मेटल सील, फिर पॉलीमर पॉलीमर सील्स, फिर क्या है? इलास्टोमर सील्स मिलेंगे आपको। फिर प्लास्टिक या नाइलॉन की सील आपको यहाँ पर मिलेंगे। और भी बहुत सारे टाइप के हमें सील्स मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, और हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका हमारे आसपास। अब हम बेस्ड ऑन फंक्शन इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला क्या है? हमारा स्टैटिक सील, ये नॉन मूविंग सरफेस के लिए हम यूज करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? ओरिंग है, गैस्केट्स है। फिर डायनेमिक सील्स है फॉर मूविंग सरफेस, यूज्ड इन सिलेंडर रोटेटिंग शाफ्ट, जैसे पिस्टन सिलेंडर में हम इसका यूज करेंगे। जैसे इसका क्या है? रॉड सील्स है, पिस्टन सील्स है, फिर क्या है? रोटरी शाफ्ट सील। चलिए दोस्तों, अब हम इसको शेप के ऊपर इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या है? ओ रिंग्स, फिर क्या है? यू क्यूब सील्स है। फिर क्या है? यहाँ पर वी रिंग्स, फिर क्या है? एक्स रिंग्स है। फिर क्या है? लिप रिंग है यहाँ पर। फिर क्या है? वाइपर रिंग है, जो हमारे कार्स में यूज करते हैं। फिर क्या है? यहाँ पर बैकअप रिंग्स, मीन्स ऑलरेडी एक रिंग लगी हुई है और बैकअप के लिए हम यहाँ पर लगाएं। फिर क्या है? रोटरी शाफ्ट सील्स है। फिर क्या है? यहाँ पर बाउंडेड सील्स है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, अब इसके एप्लीकेशन के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहले क्या है? हाइड्रोलिक सील्स, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज हो। फिर न्यूमेटिक सील्स है, जो न्यूमेटिक सिस्टम में यूज हो। फिर क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर सील्स है, जो हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। फिर लो फ्रिक्शन सील्स है, फिर हाई टेम्परेचर सील्स है। चलिए, इसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन के ऊपर बात करें। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही इलास्टिक होती है। फिर क्या है? हाई प्रेशर पे स्टैंड कर सकती है। फिर क्या है? वियर एंड फ्रिक्शन को रेजिस्ट करती है। फिर लीक भी परफॉर्मेंस में अचीव। फिर केमिकल और ऑयल को भी रेजिस्ट करती है। फिर हाईली ड्यूरेबल होती है और इनकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग होती है।
फिर क्या है वर्किंग बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन, फिर सपोर्ट स्मूथ मूवमेंट है ऑफ पिस्टन एंड रॉड। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, प्रिवेंट फ्लूइड एंड एयर लीकेज, ये तो इसका फंक्शन। फिर रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं होता है इसका। फिर इंक्रीज मशीन लाइफ, इसकी मशीन की लाइफ हमारी इंक्रीज होती है। फिर कंपोनेंट को ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। इम्प्रूव इफिशियंसी एंड सेफ्टी, अलो स्मूथ मोशन विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। फिर क्या है वर्क अक्रॉस अ वाइड टेम्परेचर रेंज। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में यूज करते हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर में, फिर पंप एंड कंप्रेसर में, गियर बॉक्सेस में, वॉल्स एंड एक्चुएटर में, और भी बहुत सारी इसके टाइप है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर्स चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसके मैं आंसर भी दूंगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो के पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। और दोस्तों आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हो, तो मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।